नमस्कार। आज हम बात करते हैं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के बारे में। देखिए, मेवाड़ के शासक राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 तक रहा है और इन्होंने दो मुग़ल शासकों शाहजहां तथा औरंगज़ेब दोनों का काल देखा है। किस किस का? शाहजहां और औरंगज़ेब। देखिए, जब शासक बने हैं उस समय शाहजहां शासक हैं और ये 1658 तक शासन करते हैं और 58 के बाद कौन शासक बनते हैं? औरंगज़ेब। इस प्रकार राणा राज सिंह दो मुग़ल शासकों का शासनकाल देखते हैं। किस किस का? शाहजहां और औरंगज़ेब। जब शासक बनते हैं राज सिंह तो शाहजहां द्वारा इनको 5000 जात व सवार का मनसब प्रदान किया जाता है। कितने का? 5000 जात। देखिए, ये मेवाड़ के शासक जगत सिंह के पुत्र होते हैं और जगत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके द्वारा जो निर्माण कार्य करवाए गए थे उन निर्माण कार्यों को आगे भी जारी रखते हैं और ये चित्तौड़ की मरम्मत को शुरू रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ जब जगत सिंह शासक थे तब तक तो शाहजहां ने उसको बर्दाश्त किया, लेकिन उसी कार्य को जब राज सिंह ने आगे बढ़ाया तो शाहजहां को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने उसको रोकने के लिए क्या किया? उन्होंने सादुल्ला खां, किसने? शाहजहां ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 की सेना भेज दी। कितने हज़ार की सेना भेजी? 30,000 की सेना जो सादुल्ला खां के नेतृत्व में गई थी। उस समय राज सिंह ने मुग़लों से संघर्ष करना उचित नहीं समझा और उन्होंने अपने राजपूती सैनिकों को वहाँ से हटा लिया। सादुल्ला खां ने नवनिर्मित कंगूरे, बुर्ज आदि जो चित्तौड़ पर बने थे उनको ढहा दिया और वहाँ लगभग सादुल्ला खां कितने दिन तक रहा? 15 दिनों तक वो वहाँ रह के वापस चले गए। सादुल्ला खां के बाद शाहजहां ने क्या किया? चंद्रभान, ठीक है, मुंशी चंद्रभान को किसके पास भेजा? राज सिंह के पास भेजा, इसलिए कि वो किसके बारे में बात करें? कि मेवाड़ मुग़ल संधि के बारे में बात करें। चंद्रभानु को मेवाड़ मुग़ल संधि के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आपको दक्षिण अभियान के अंदर एक सेना भेजनी चाहिए शासक की सहायता के लिए और अपने कुंवर को मुग़ल दरबार में भेजना चाहिए। ये कौन बताते हैं? ये चंद्रभान बताते हैं। किसको? राणा राज सिंह को। ठीक है। ये घटना लगभग 1653-54 के दौरान की बताई जाती है। अब इसके बाद देखिए, राज सिंह है वो इस बात को कभी नहीं भूले थे कि चित्तौड़ की मरम्मत करवाई थी, उस मरम्मत को उन्होंने ढहा दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र को एक अच्छी तरीके से या उसको एक सहायक क्षेत्रों में बांटने के लिए क्या किया? अलग अलग लोगों को अपनी सहायता के लिए तैयार कर लिया। और किया क्या? उन्होंने सलुम्बर का जो क्षेत्र है यानी मेवाड़ के सीमांत जो क्षेत्र है उनकी सुरक्षा करने के लिए अपने सहायक तैयार किए। इसलिए सलुम्बर है वो क्षेत्र उन्होंने किसको दिया? रतन सिंह को दे दिया। इस प्रकार सलुम्बर की जागीर किसके पास आ गई? रतन सिंह के पास। ठीक है। ये इस प्रकार काम हुए कि इन्होंने परसौली की जागीर है वो दे दी केसरी सिंह को और सीमांत प्रदेशों के आसपास मीणा लोग ज़्यादा थे तो मीणाओं का नेता था पिथु। ठीक है। और मीणाओं के नेता जो पिथु थे उनको भी जागीर दे दी। किनको? मीणाओं के नेता पिथा को जागीर दी। इस प्रकार ये भूमि बांटकर उन्होंने क्या किया? मेवाड़ के जो सीमांत क्षेत्र थे उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त कर दिया और इनके जिम्मे इनके क्षेत्रों की सुरक्षा का कार्य छोड़ दिया। और इस प्रकार इन्होंने ये काम करके क्या किया? विजय कटकातु की उपाधि धारण की। इतिहास का एक बढ़िया प्रश्न है कि विजय कटकातु की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? तो राज सिंह ने, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए। देखिए, अब बात करते हैं उत्तराधिकार का संघर्ष। देखो, उत्तराधिकार का संघर्ष क्या था? जब शाहजहां बीमार पड़े
ये सितंबर 1657 की बात है। जब शाहजहाँ बीमार पड़ते हैं तो मुग़लों के जो पुत्र हैं, या ये कहें शाहजहाँ मुग़ल शासक के जो पुत्र हैं, मुराद, शुजा, औरंगज़ेब, दारा शिकोह, इन पुत्रों के अंदर राज्य को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष चलता है वो संघर्ष उत्तराधिकार का संघर्ष कहलाता है। देखिए, इस समय जो दारा है वो केंद्र में था, यानी पिता के पास था, और उसके साथ जयपुर और जोधपुर ये रियासतें उसके साथ थी। और औरंगज़ेब ये बिल्कुल अच्छी तरह जानता था कि जयपुर और जोधपुर है वो केंद्र में बैठे दारा के सहयोगी होंगे, इसलिए उन्होंने उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर किसका साथ प्राप्त करने का प्रयास किया? राज सिंह का। इसके लिए उन्होंने क्या किया? मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के पास अपने एक दूत इंद्रभट्ट को भेजा। किसने? औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने राज सिंह के पास सहायता के लिए अपने दूत इंद्रभट्ट को भेजकर सहायता की मांग की, इस उत्तराधिकार युद्ध में वो उसका संघर्ष में साथ दे। बदले में राज सिंह ने क्या किया? बदले में राज सिंह ने अपने दूत बृजनाथ को औरंगज़ेब के पास भेजा और कहा कि वो पुर और मांडल के क्षेत्र लेगा तब सहायता देगा। राज सिंह की ये जो मांग थी पुर और मांडल के क्षेत्र लेने की, इसके लिए औरंगज़ेब ने उसको हाँ भर दी। और राज सिंह ने क्या किया? प्रत्यक्ष रूप से औरंगज़ेब वो सहायता नहीं भेजी, लेकिन पत्र व्यवहार के द्वारा वो उनके साथ बने रहे। अब उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था। इस संघर्ष का लाभ किसने उठाया? इस संघर्ष का लाभ राज सिंह ने उठाया, क्योंकि वो अपने चित्तौड़ को ढहाने की बात कभी नहीं भूले थे। तो उन्होंने क्या किया? इस संघर्ष के समय टीका दौड़ का आयोजन करवाया। ये भी इतिहास का एक बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। टीका दौड़ का आयोजन किसने करवाया? टीका दौड़ का आयोजन राज सिंह के द्वारा करवाया गया। देखिए, टीका दौड़ होती है वर्ष के शुरुआत में, ठीक है, वर्ष के शुरुआत में अपने राज्य क्षेत्र की सीमा से बाहर जाकर वर्ष का पहला जो शिकार किया जाता है वो टीका दौड़ कहलाता है। ठीक है, इस टीका दौड़ के बहाने क्या किया कि राणा राज सिंह ने मुगलों के उत्तराधिकार संघर्ष का फायदा उठाया और आसपास के कई क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया, जिनमें उन्होंने मालपुरा, टोंक, मांडल, शाहपुरा, जहाजपुर, यानी ऐसे और अनेक क्षेत्रों पर उन्होंने कब्जा कर लिया। ये वो क्षेत्र थे जो कभी मेवाड़ की हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे मुगल ठिकाने यहाँ पर काबिज हो गए थे, उनको उन्होंने वापस प्राप्त कर लिया। किसका फायदा उठाकर? उत्तराधिकार संघर्ष का फायदा उठाकर। और औरंगजेब है वो लगातार क्या कर रहा था? औरंगजेब लगातार दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा था, ठीक है, और जो दक्षिण से वो उत्तर की ओर आता था तो अपनी सफलता की जो सूचना है वो लगातार पत्र के द्वारा किसको दे रहा था? राज सिंह को दे रहा था। राज सिंह ये समझ रहे थे कि औरंगजेब लगातार सफल होता आ रहा है, ठीक है, तो उन्होंने पत्राचार जारी रखा और औरंगजेब को ये दिखाया कि वो उसके साथ है। इसी समय धर्मत के युद्ध में, पहले बात कर लेते हैं, जब वो खारी नदी पर था, कौन है? यानी जब राज सिंह है वो इन क्षेत्रों को जीतता हुआ खारी नदी के तट पर था, उस समय उसे पत्र मिला। किसका पत्र मिला? दारा का पत्र मिला। दारा शिकोह ने उसे इस उत्तराधिकार संघर्ष में सहायता देने के लिए कहा था, लेकिन राणा राज सिंह ने बहुत ही बढ़िया सा जवाब दिया कि मेरे लिए सभी राजकुमार बराबर है। ये कहकर राज सिंह ने अपना पल्ला झाड़ दिया था। और इसी समय बाद में औरंगजेब ने धर्मत के युद्ध की, ठीक है, इतिहास में कई बार ये प्रश्न देखने को मिला है, धर्मत का युद्ध क्या था? धर्मत का युद्ध मुगलों के उत्तराधिकार का संघर्ष था, जिसमें शाहजहाँ के पुत्रों में यह संघर्ष हुआ था। और ये धर्मत है वो एमपी का क्षेत्र है। इस संघर्ष के अंदर जब किसकी जीत हो जाती है? औरंगजेब की जीत हो जाती है। तो औरंगजेब इसकी सूचना किसको भेजते हैं? राणा राज सिंह को भेजते हैं, ठीक है। इस प्रकार औरंगजेब और राज सिंह के बीच लगातार पत्राचार होता है और राज सिंह ने जिन क्षेत्रों पर, जयपुर है, मांडल है, इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था, उन क्षेत्रों पर औरंगजेब उनको कब्जे की अनुमति दे देते हैं
और शासक बनने के बाद, ठीक है, औरंगजेब जब शासक बन जाते हैं उत्तराधिकार संघर्ष में जीतने के बाद, ठीक है, तो वो राणा राज सिंह है उसका पद बढ़ा देते हैं, उनको 6000 जात और सवार का पद दे दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से औरंगजेब और राणा राज सिंह के बीच जो प्रारंभिक बातें हैं या प्रारंभिक संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इनके बीच विवाद किन वजह से होता है, जो एक नए संघर्ष की शुरुआत करता है। जो संघर्ष पहले मेवाड़ के शासकों ने किया था उसकी वापस पुनरावृत्ति राज सिंह करते हैं, उनका विवाद अपन बाद में अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।